So, hi friends, good evening to one and all. You are very welcome for the second lecture of this workshop, Learn Tables from 1 to 20 by Mind Power. Friends, say about the instructions, it is same as day before yesterday. You just keep ready your four colors pen and notebook. Four colors are red, green, blue, and yellow, right? And keep your camera on for the better interactions. If we are starting, then definitely we will start from the recap of the lecture 1. What we learned on day before yesterday. We learned about the mind power, difference between the brain and mind, right? What is the difference between the brain and mind? Brain के पास कितने parts हैं हमारे mind के, which are very important for us. There are two parts as left brain and right brain. Okay, why? Which one is very important, left brain or right brain? Definitely right brain, right? Why? Because it has the maximum power, 90% power it has, right? That's why our right brain is very important for us. What is left brain? But left brain is again very, very important because all the decisions, plannings, right? Everything it is having. इमोशन उसी के पास है, हमारे जितने हमारे डिसीजन हम लेते हैं, जितनी हम प्लानिंग्स करते हैं, जितने लॉजिक्स है हमारे पास, वो सब हमारे लेफ्ट ब्रेन के पास है, मीन्स कॉन्शियस माइंड के पास है, राइट? तो कॉन्शियस माइंड के पास होने से दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट प्रॉब्लम हमारा थोड़ा सा वहां ये आया था कि बिकॉज इट हैज द 10% पावर और राइट ब्रेन के पास हमारा 90% पावर था. तो इसलिए 90% पावर हमने ये भी देखा था कि मेमोरी पावर कितना है, 10,000 करोड़ into 80 GB. Means you can't calculate that figure, right? It will be 10 to the power so. तो दैट्स वाई वी कॉल इट अनलिमिटेड पावर. तो अनलिमिटेड पावर का 90% जब अगर राइट ब्रेन के पास है तो इट मीन्स राइट ब्रेन कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर अस. दैट्स वाई हमारा प्रॉब्लम ये था कि अब हम राइट ब्रेन के पास कैसे अपनी चीजों को पहुंचाएं, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन हमेशा हमें रजिस्ट करता है, राइट? तो इसी में हमने इसी को कि राइट ब्रेन को डायरेक्ट हमने मैपिंग करके टेबल्स का दिया था राइट ब्रेन के अंदर, और बाय दैट मेथड, by that mind power we learned the table of 2 and 19, right? तो यहां तक आई थिंक सब लोगों को बिल्कुल क्लियर हुआ होगा. चलिए मैं मान लेती हूँ कि आपको समझ आया है. ओके फ्रेंड्स, एंड नाउ आई गॉट सो मेनी responses as done and I was so happy to see that कि all students have at least tried. Only one student has, Aniket has written not done. और फ्रेंड्स पता है उसके संग क्या हुआ होगा? जैसे उसने स्टार्ट सोचा होगा, अपना स्टार्ट किया होगा. यस अंशिका एंड प्रीति, यू कैन राइट योर क्वेश्चंस इन द चैट बॉक्स. ओके, आई विल सी द चैट बॉक्स एंड देन आई विल रिप्लाई योर क्वेश्चंस. ओके, सो जैसे ही अनिकेत ने अपने को स्टार्ट किया होगा कि ओके आई विल लर्न दीज टेक्निक्स, तो उसके कॉन्शियस माइंड ने उसे रजिस्ट किया होगा. दैट्स व्हाई इन द लास्ट स्लाइड आई टोल्ड यू कि हैंडल टू लर्न टू हैंडल द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉन्शियस माइंड. कॉन्शियस माइंड आपका कोई भी नई चीज सीखने के लिए हमेशा रजिस्ट करता है और वो करेगा, उसका हैबिट है, वो कोई नई चीज में मतलब उसको लगता है कि क्यों बेकार में परेशान होना, जो आता है उसी से कर लेंगे, राइट? दैट्स व्हाई इट ऑलवेज रजिस्ट यू ऑन दैट टाइम. तो दैट्स व्हाई अनिकेत के संग में यही हुआ होगा, उसके जैसे ही कॉन्शियस माइंड ने उसे रजिस्ट किया होगा एंड ही लेफ्ट. उसने उसे हैंडल करने की कोशिश नहीं किया होगा, उसने सोचा ठीक है चलो नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, नॉट डन. ओके, और कुछ लोगों के संग ये हुआ होगा कि जो मैंने स्किल मैथ्स का टेक्निक बताया था, कुछ स्टूडेंट्स ने वो स्किल मैथ से लर्न करके दे थॉट कि ओके हमारा काम हो गया, अभी अब वी कैन राइट द टेबल ऑफ द 19, इट्स ओके फॉर अस, एंड उन्होंने वो टेबल को याद करके अपना काम कर लिया होगा. कुछ स्टूडेंट्स पहुंचे होंगे जिन्होंने माइंड पावर को यूज करके रियली में टेबल 19 का याद किया होगा, राइट? तो उन स्टूडेंट्स का, और फ्रेंड्स आई विल टेल यू हियर, इफ यू विल लर्न हियर द to use the mind power of your right brain, you can use this power in any subject, in any type of study you can use that. It will give you really a magical memory. तो try to learn this. अभी आपके पास टाइम है,
राइट? अभी आप इसको, और एंड आई विल आल्सो टेल यू सो मेनी ट्रिक्स एंड सो मेनी थिंग्स हाउ यू कैन यूज इन योर स्टडीज इन बिटवीन द लेक्चर्स. आने वाले सभी लेक्चर्स में जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा आई विल टेल यू ऑल दीज थिंग्स कि हाउ यू कैन यूज इट. राइट? ओके फ्रेंड्स, तो अभी मैं आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं राइट ब्रेन की दो ऐसी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वालिटीज हैं जो रियली में हम यूज करके बहुत ही मैजिकल रिजल्ट्स अपनी लाइफ में ला सकते हैं. फर्स्ट वन इज द इट डजंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इजी एंड टफ टास्क. हमारे राइट ब्रेन के लिए कुछ भी आसान नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है. उसके लिए सिर्फ टास्क एक टास्क है, चाहे उसे एक फेदर उठा के यहां से यहां रखना है और चाहे उसे एक पूरे पहाड़ को खोदना है. उसके लिए एवरीथिंग इज द सेम. ये हमारा कॉन्शियस माइंड हम उसे बताना शुरू करते हैं, नो 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 इट इज सो टफ, इट इज अ 10 पेज आंसर, हाउ आई कैन लर्न इट. इट डजंट मेक एनी डिफरेंस फॉर द राइट ब्रेन कि वहां 10 लाइन्स का आंसर है या 10 पेज का आंसर है. उसे लर्न करना है तो लर्न करना है, बिकॉज इट हैज ए लॉट ऑफ पावर. अनलिमिटेड पावर इट इज हैविंग, यू नो दैट. नाउ यू आर नोइंग दैट, राइट? तो उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता है, जस्ट यू हैव टू टेल देम. आप अपने राइट ब्रेन को कैसे बता रहे हैं, बहुत टफ करके बता रहे हैं, इट विल अंडरस्टैंड यस 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 इट इज वेरी टफ. अगर आप आसान करके बता रहे हैं, ओ नो नथिंग इज हियर, 10 पेज ही तो है ना, जस्ट हम अभी याद कर लेंगे, इट विल टेक लाइक दैट. यस, अभी याद कर लेंगे, इट इज जस्ट लाइक ए 10 पेजेस. ओके, सो फ्रेंड्स, दैट इज मेक ए बिग डिफरेंस with your thoughts. According to your thoughts, it will take the actions. Okay? And second one is very, very important. Very, very important thing. It doesn't understand the difference between the real and imaginary. आप अपने माइंड को, ये सारी बात मैं राइट ब्रेन के लिए कर रही हूँ बिकॉज आई हैव रिटन हियर राइट ब्रेन, राइट? तो राइट ब्रेन के लिए जो मैं बात कर रही हूँ, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस फॉर रियल एंड इमेजिनरी. आप क्या रियल बता रहे हैं उसे, क्या इमेजिनरी बता रहे हैं, उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है. ओनली थिंग इज दिस, आप अपना क्या चीज फील करके, फीलिंग्स के साथ में, पूरे अपने थॉट्स के साथ में उसे दे रहे हैं, इट विल टेक लाइक दिस. ओके, अब इसका हम यूज कहाँ करते हैं रियल एंड इमेजिनरी का? As one child is very weak in the mathematics at present. One child is very weak in the mathematics at present. ये उसका present है, और present है, present का अभी मैं आगे आने वाली एक लेक्चर में बताऊंगी कि why our present is like this. क्यों कुछ बच्चे इतने इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ कितने नॉर्मल रेंज वाले होते हैं, कुछ बॉटम रेंज वाले होते हैं. Why it happens? उसकी हम बात करेंगे बाद में, बट यहाँ पे आप ये समझिएगा कि अगर मान लिया आज की डेट में आई एम वीक इन द मैथमेटिक्स, हाउ आई कैन बी गो अप और हाउ आई कैन बी इंटेलिजेंट? ओनली बाय योर थॉट्स. ओनली बाय योर थॉट्स यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ. हाउ यू कैन इम्प्रूव? बिकॉज ये क्वालिटी जो मैंने अभी बताई है रियल एंड इमेजिनरी के बीच की, our right brain doesn't make any difference between real and imaginary. और real and imaginary में अगर उसको कोई difference नहीं मिल रहा है, then always you can tell your right brain, yes, I am intelligent person. I am an intelligent person. I am very good in mathematics. I am very good in mathematics. 1000 बार जब आप उसके सामने ये बात कहेंगे कि I am very good in mathematics, I am very intelligent in mathematics, I am doing so nicely, I am getting so good marks, आपका राइट ब्रेन उसी लाइन के ऊपर काम करना शुरू कर देगा, बिकॉज वो डजंट नो कि यू आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स. उसे रियल नहीं कुछ भी पता है, इमेजिनरी आप जो अपने थॉट के साथ उसे दे रहे हैं, वट एवर थॉट्स यू आर गिविंग टू योर राइट ब्रेन, इट विल वर्क ऑन दैट थॉट विथ 90% पावर. तो दैट इज वेरी गुड. आपका ये इसका क्वालिटी है आपके राइट ब्रेन की. एंड फ्रेंड्स, यहाँ इस क्वालिटी को हम बहुत यूज करके सारी अपनी डिजीज को खत्म कर सकते हैं. इफ यू आर हैविंग हेडेक, इफ यू आर हैविंग एनी डिजीज, एनी प्रॉब्लम इन योर बॉडी, just by imagination you can tell to your right brain, oh no, I am perfectly all right, I am a healthy person. Then only you will become the healthy. इतना पावर हमारे राइट ब्रेन के पास है.
मतलब ये बहुत अलग अलग सेशन है वेलनेस वगैरह के, बट हियर आई एम टेलिंग यू जस्ट जिस्ट ऑफ दिस क्वालिटी. ओके, एंड राइट ब्रेन इज लाइक ए शोरूम. लाइक ए शोरूम मीन्स जैसे आपका शोरूम होता है ना, आप किसी भी शॉप पे जाते हैं तो वहां एक बड़ा सा शोरूम है, उसमें क्या होता है कि आगे जितनी भी चीजें रखी होती हैं वो सीजनल होती हैं. एज नाउ ए डेज समर्स इज कमिंग, तो आपको आजकल शॉप में क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक शॉप में सबसे आगे आपको समर्स के कूलर्स, एसी, फैंस, ये सब रखे मिलेंगे. और विंटर्स वाली चीजें कहाँ है, वो उनके स्टोर में जा चुकी होंगी, राइट, उनके स्टोर में गई हैं. तो अभी यहाँ पर क्या है कि जैसे जैसे आप अपने राइट ब्रेन को जो चीज यूज करते हैं, whatever you are using right now, it will come on the showroom of your brain, right? और जैसे जैसे आप अगर नहीं यूज कर रहे हैं, it will go in the go down, but it will be in the go down. डिसअपियर नहीं होगी वहां से, इट विल बी इन द गो डाउन. पर जैसे आपको अगर आज कोई चीज की जरूरत है, मीन्स आपने आज 19 का टेबल याद किया एंड फॉर द मंथ्स यू फॉरगॉट टू रिवाइज दैट. कई महीने आपने याद ही नहीं किया, एक दिन आपको सडनली याद आया, ओ आई जस्ट मेमोराइज द टेबल ऑफ 19, यू वांट टू यूज दैट. हाउ यू विल फाइंड इन योर माइंड? अभी तो वो आपके गोडाउन में चला गया है ना, बिकॉज यू डिडंट यूज सो लॉन्ग, तो वो आपके गोडाउन में गया, बट इट इज स्टिल इन द गोडाउन. सो आप उसे वहां से निकाल सकते हैं, आप उसे थोड़ा क्लियर कर सकते हैं, उसका झाड़ पोंछ करके उसे क्लियर करके, एंड देन यू कैन पुट इन योर शोरूम. अगेन यू कैन यूज दैट. तो दैट इज द क्वालिटी ऑफ योर ब्रेन. ओके फ्रेंड्स, सो नाउ today we are going to do the tables of 3 and 18, right? By the same way as we learned the table of 2 and 19, we will learn the table of 3 and 18. Okay, so keep ready your 4 color pens and notebook. सब लोग अपना रेडी रखिएगा. We will write by the same way. रेड कलर में हम 2 स्टेप लिखेंगे, ग्रीन में 2 लिखेंगे, ब्लू में 2 लिखेंगे, येलो में 2 लिखेंगे. फर्स्ट एंड लास्ट हमने छोड़ दिया था बिकॉज देयर इज नो नीड टू लर्न 3 वंजा और 3 टेंजा. किसी भी टेबल में हमें नहीं जरूरत है वो याद करने की. एवरीबडी नोज दैट, राइट? तो हम यहाँ पर सिर्फ 2 से लेके 9 तक का याद करेंगे. एंड टुडे वी विल टेक फर्स्ट द टेबल ऑफ 3. अभी ये 2 टेबल करने के बाद देन वी विल रिवाइज आपका 2 का और 19 का टेबल हम करेंगे. एंड देन आफ्टर दैट वी विल प्ले वन पजल. मैं आपको एक पजल बताऊंगी एंड यू विल आल्सो ट्राई एट होम. आज मैं उसका थोड़ा सा आपको बताऊंगी. एंड देन अगर हमारे पास टाइम बचा तो फिर हम एक और टेक्निक स्किल मैथ्स की सीखेंगे, राइट? ओके, सो फटाफट करते हैं. नाउ हियर यू विल राइट, सॉरी, द टेबल ऑफ 3 2 जा. अपना अपना रेड कलर से अपने नोटबुक के अंदर 3 2 जा 3 3 जा, ओनली 2 नंबर्स. जस्ट राइट ओनली 2 नंबर्स, 3 2 जा and 3 3 जा with red color and with big fonts. Red color and big fonts. Three 2 जा 6, 3 3 जा 9. Okay? And now friends, लिख लिया सबने ना? Right. Now just look at these numbers, make a map and try to grab this map into your right brain. For 10 seconds, just look at these numbers. Just इसका मैप बना लीजिए. 3 by 2 equal to 6. 3 into 3 equal to 9. 3 into 2 equal to 6. 3 into 3 equal to 9. 3 into 2 equal to 6. 3 into 3 equal to 9. And now close your eyes. Now close your eyes and write these 2 numbers on your mental screen. 3 into 2 equal to 6. 3 into 2 equal to 9. 3 times we will write with a big font and red color. 3 into 2 equal to 6. 3 into 3 equal to 9. 3 into 2 equal to 6. 3 into 3 equal to 9. Now relax. Open your eyes.
Now we will write 3 fours are. Okay. 3 fours are is 12. 3 fives are is 15. Okay. So now just look at these two lines. 3 fours are 12. Write in your notebook with a green color and big fonts. फ्रेंड्स ये जरूर करना है, मत सोचना कि अभी मैम कर रही है तो हम सिर्फ देख लें. जब तक आप अपने हेड से नहीं करेंगे तब तक आप अपने राइट ब्रेन तक नहीं पहुंचेंगे. As I am telling you, you just do like that. Okay. 3 fours are 12. 3 into 5 equal to 15. 3 into 4 equal to 12. 3 into 5 equal to 15. Just look that numbers for 10 seconds and make a map and try to grab that map in your mind. Now close your eyes and write with the green pen in big fonts on your mental screen. 3 fours are 12. 3 fives are 15. 3 fours are 12. 3 fives are 15. 3 fours are 12. 3 fives are 15. Relax. Now we will write from 3 twos are to 3 fives are. Okay, start writing. 3 twos are with red pen equal to 6. 3 threes are equal to 9. Use green pen. 3 fours are 12. 3 fives are 15. Now we will write backward. 3 fives are 15. 3 fours are 12. 3 threes are 9. 3 twos are 6. Good. Relax. Now open your eyes. Now write the next one. 3 6 are 18. 3 7s are 21. With blue pen in big fonts. With blue pen and big fonts. Right? Now look at these numbers for 10 seconds. Make a map in your brain. 3 6 are 18. 3 7s are 21. 3 6 are 18. 3 7s are 21. 3 6 are 18. 3 7s are 21. Now close your eyes and write on your mental screen with the blue pen in big fonts. 3 6 are 18. 3 7s are 21. 3 6 are 18. 3 7s are 21. 3 6 are 18. 3 7s are 21. Now we will write from 2 to 7. फटाफट अब हमें याद है, फटाफट लिखेंगे. 3 twos are 6. 3 threes are 9. 3 fours are 12. 3 fives are 15. 3 6 are 18. 3 7s are 21. Now backward. 7 to 1. 3 7s are 21. 3 6 are 18. 3 5s are 15. 3 4s are 12. 3 3s are 9. 3 2s are 6. Relax. Now open your eyes. Information. So write, use the yellow pen and write in the big fonts. 3 8s are 24. 3 9s are 27. Okay. Now look at these numbers for 10 seconds. 3 8s are 24. 3 9s are 27. 3 8s are 24. 3 9s are 27. 3 8s are 24. 3 9s are 27. Okay, now close your eyes.
Write on your mental screen with the yellow pen in big fonts. 3 8s are 24, 3 9s are 27. 3 8s are 24, 3 9s are 27. 3 8s are 24, 3 9s are 27. Now again you will write from 2 to 9 and 9 to 2. Right? फटाफट अपने ब्रेन में लिखिएगा. आई विल नॉट स्पीक बिकॉज अदरवाइज आई विल टेल यू द आंसर्स. अपने माइंड में लिखिएगा 2 2 से 3 2 से लेके 3 9 तक. 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9. Now backward. 3 9 3 8 3 7 3 6 3 5 3 4 3 3 3 2. Okay. So now friends, like this you can just memorize or map the table of 3 in your mind. अब आप इसमें जब 2-4 बार इसके न्यूरल पाथ को और आप स्ट्रॉन्ग बना देंगे, डेफिनेटली जैसे ही आप आइज क्लोज करके अपने मेंटल स्क्रीन पर देखेंगे, यू विल जस्ट विजुअलाइज द आंसर ऑफ दैट टेबल. और इसमें बीच में से आप कहीं से भी कुछ भी करेंगे, इट विल गिव यू द आंसर. ओके. नाउ वी आर कमिंग ऑन द टेबल ऑफ द 18. ओके, सो 18 का टेबल भी आई थिंक इट्स नॉट डिफिकल्ट टू राइट. स्किल मैथ से हम लिख लेंगे एक बार, फिर हम उसको मैप करेंगे. राइट? तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे 18 2 व्हाट विल बी, हमने कैसे लिखा था? 2 8 हमने मल्टीप्लाई किया था 16, दैट इज 6. और ये 1 का जो कैरी है ये हमने इस 2 में ऐड किया था. कल कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन था कि they were just multiplying this number. No, we will not multiply this number with this 2. We will just add the carry in this 2. So it will be 3. Okay. 3 8 24 and 2 plus 3 is 5. 4 8 32. 4 plus 3 is 7. 5 8 40. 5 plus 4 is 9. 6 8 48, 8, and then 4 or 6 is 10. 7 8 56, and 7 plus 5 is 12. 8 8 64, 6 plus 8 is 14. 9 8 72, and 7 plus 9 is 16. Okay. So like this, we can write the table of the 18. But friends, I am telling you so many times, it is the skill based technique. It is not the mind power technique. तो यहीं पर रिजिड मत हो जाइएगा कि नहीं बस हमें आ गया है. That is again a very good technique. But you have to calculate this number. और mind power से you will just tell the answer of that multiplication table. Now again we will do the same thing. We will just in with the red pen, right, with big fonts, red pen, just write 2 numbers. First one 18 2s or 18 3s, and just look at those numbers for 10 seconds and try to map these numbers in your brain. 18 2s 36, 18 3s 54. 18 2s 36, 18 3s 54. 18 2s 36, 18 3s 54. Now write on your mental screen. Close your eyes, take your red pen and write on your mental screen with the big fonts. Right? With big fonts. 18 2s 36. 18 3s 54. 18 2s 36, 18 3s 54. Now open your eyes. Take the second step. 18 4s 72, 18 5s 90. Right? 18 4s 72, 18 5s 90. Write in your notebook with the green pen with big fonts. Okay? 18 4s 72, 18 5s 90. Now for the 10 seconds, just look at these numbers
and try to map these numbers in your brain. Now close your eyes and write these numbers on your mental screen. 18 4s are 72, 18 5s are 90, 18 4s are 72, 18 5s are 90, 18 4s are 72, 18 5s are 90. Okay, now we will write from 2 to 5. Right? 2 to 5. 18 2s are 36, 18 3s are 54, 18 4s are 72, 18 5s are 90. Now 5 to 2. 18 5s are 90, 18 4s are 72, 18 3s are 54, 18 2s are 36. Right? Okay, now we are coming on the third set. Take your blue pen and write in your notebook 18 6 108, 18 7 126. Three times in big fonts. 18 6 108, 18 7 126. 18 6 108, 18 7 126. Now for the 10 seconds, try to grab these numbers in your mind. Okay, now close your eyes and write these numbers on your mental screen. Okay, so close your eyes and take your blue pen, write in the big fonts 18 6 108, 18 7 126, 18 6 108, 18 7 126. Now we will write from 2 to 7. 2 से लेके 7 तक. 18 2s are 36, 18 3s are 54, 18 4s are 72, 18 5s are 90. Now friends, we will write from 18 2s to 18 7s and vice versa from 18 7s to 18 2s. So just start writing 18 to 18 2s is 36, 18 3s are 54, right? Very good. 18 4s is very good 72, 18 5s is 90, 18 6s is 108, very good. 18 7s is 1, yes, very good. 2 6, right? 1 2 6. Now 18 7s is 126, 18 6s is 108, 18 5s is 90, 18 4s is 72, 18 3s is 54, 18 2s is 36. Okay, now relax. Open your eyes. Now we are going for the fourth side. 18 8s and 18 9s. And now take your yellow pen and write in your notebook with a big font. Right? 18 8s 144. 18 9s 162. Right? So okay friends, now visualize these two equations or these numbers for 10 seconds and we can map and try to send this map to your right brain. Okay, now close your eyes and write these two terms on your mental screen with a yellow pen in big font.
18 8s are 144. 18 9s are 162. 18 8s are 144. 18 9s are 162. 18 8s are 144. 18 9s are 162. Now we will write from 2 to 9. 18 2s are 36. 18 3s are 54. 18 4s are 72. 18 5s are 90. 18 6s are 108. 18 7s are 126. 18 8s are 144. 18 9s are 162. Right? Now we will write from 18 9s are to 18 2s are. 18 9s are 162. 18 8s are 144. 18 7s are 126. 18 6s are 108. 18 5s are 90. 18 4s are 72. 18 3s are 54. 18 2s are 36. Relax. And now open your eyes. So friends, today we learned the table of 3 and 18 by the mind power, and I am very much sure as you will go through this neural path 4 to 5 times, maximum 4 to 5 times, right? Then these all numbers will be mapped in your right brain. Whenever you will try to find out the 18 fives are, then it will give you the number 90. 18 eights are 144. Suddenly you will get the answer of that tables. Okay, so now friends, please try to learn these things. And again, you have the homework as for the day after tomorrow, when we will have the class on Wednesday. Then I will ask you the tables for 2, 3, 18, and 19. Okay, 4 tables we will revise on that time. But in between, tomorrow you will send me, tomorrow or day after tomorrow, when I will open that group for the participants, then you will just send me done in that group. And before that, you will just learn these tables. Don't cheat yourself. If you will really confident, yes, you learned this, then do, then write done. Okay, otherwise don't cheat yourself. Okay friends, so now we are going to do one very interesting thing as puzzle. Okay, no, not puzzle, quick revision. Right, tables for 2 and 19, quick revision, right? So here just I will say 2 twos are, and you will write 4 in your notebook. 2 threes are, you will write the answer in your notebook. Don't write the full sentence 2 into 2 equal to, no, just write 4 6 8 10 like this. Okay, same we will do for the 19. Okay, so now we start right now. So now time starts now. 2 into 2 equal to, 2 into 3 equal to, 2 into 4 is, 2 into 5 is, 2 into 6 is, 2 into 7, 2 into 8, 2 into 9, 2 into 10. Okay, it doesn't matter. Now we will write for 19. 19 into 2 equals, 19 into 3 equals, 19 into 4 is, 19 into 5 is, 19 into 6 is, 19 into 7 is, 19 into 8 is, 19 into 9 is.
and we will write from 1909 to 1902. Okay, so just write in the backward. 19 nines are 19 eights are 19 sevens are 19 sixes are 19 fives are 19 fours are 19 threes are 19 twos are. Now open your eyes. That is a revision of this table. Okay, now we will do one puzzle. Okay, now it's the time for the puzzle. So friends, here these four numbers the students have given me from your group, right, one by one. And these four numbers I have written according to my choice. Hmm? Now we will add all these numbers. Now you will add all these numbers. So just add it. Just add these numbers and see what is the answer. And I will write my answer in between. See your answer. Yes, friends. Have anyone done? Have anyone added these numbers? Yes, my answer is right. Okay, that's fine. My answer is right. Hmm? Yes, say 2 or 3 students have told me that you are right. Your answer is right. Okay, friends. So I wrote this answer without adding these numbers. I don't know why. But here also you can see that the same answer I have written here, right? And puzzle is answer before question. Puzzle is answer before question. And this is the answer. And the same answer I got here. You can try with your friends. Just take 5 numbers from them. 4 students, sorry, 5 digit numbers from the 4 students, and then write your 4 numbers with the same 5 digit numbers होने चाहिए वो भी. 4 numbers you will write, and then you will add all these numbers and add करके देखिएगा उनका आंसर क्या आ रहा है. Okay, with the next class I will tell you the magic of this puzzle. Magic behind of this puzzle I will tell you, right? I will explain you how I got it. So friends, here this is the another technique of skill maths, right? Another technique of skill maths. If you want to multiply any long number with number 5, what do you think? How much time you will take to multiply this? Just try to multiply, okay? And I will write its answer. So just see that how time I will take. Yes, friends, I have done. I have done. So maybe before you. I did it before you. Right? Okay, friends. So it doesn't matter. I am giving these 2 questions as a homework. Just do these questions in your notebook and note the time. How much time you are taking to do this question. Just note down the time. And then in the next lecture, I will tell you the technique by that I did it. And definitely you will, by the skill technique, you will take just half time of the traditional method. That is the beauty of the skill math techniques. Okay, so now we will learn it on the next class. So okay, that's all for today's class. I hope you enjoyed this class, and you will learn definitely the tables of 2, 3, 18 and 19 by the mind power. Friends, I am really telling you, use the mind power. जैसे जैसे आप माइंड पावर यूज करना शुरू करेंगे आपका क्रिएटिविटी भी बढ़ेगा.
क्रिएटिविटी बढ़ने के साथ साथ आपको खुद से अच्छा लगेगा, then you will just map the things. और ये सारे सब्जेक्ट्स में यूज होगा आपका, in every part of your study you will use that. Okay, so keep enjoying, stay blessed. Okay, thanks.